ये देखिए आप, पुलिस जो है इन सब को दौड़ा रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम अपनी आवाज़ तो आप यहाँ की जो आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग होते हैं जो हम इंटरप्ट कर देते हैं, बार बार आकर के बहुत कुछ बोल देते हैं। तो हम बहरहाल फिर भी आप तक सही चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रही है। बंदा पूरी तरह से डरा हुआ है। क्या हुआ भाई, आपको क्या हुआ बताइए? हम लोग रीडिंग रूम में थे, 7 नंबर गेट पे। जोर से जामिया के छात्र हैं आप? जी, जामिया के छात्र हैं। अच्छा। पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के। हम लोग रीडिंग रूम में थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अपना। वहाँ लगभग 40 से 50 आर्मी वाले घुस के गेट वेट कांच वाँच सब तोड़ दिए हैं। लगभग 250 से 300 बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ। हम वहाँ से बच के आ रहे हैं, किस कदर वो मुझे ही पता है। लगभग दो से ज़्यादा बंदे अधमरे से ज़्यादा मर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए। ये बंदा बोल नहीं पा रहा, इसकी वजह सिर्फ एक ही है। आपको चोट लगी है? आपको चोट लगी है? चोट लगी है, मेरे को अपनी कोई दिक्कत नहीं है। शहीद हो जाएंगे, अपने कौम के राह में शहीद होंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग हॉल में इतने सारे लोग हैं और उन लोगों पर पढ़ने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है। समझ में ये नहीं आता कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पुलिस कैसे घुस गई। क्योंकि आपको बार बार याद रखना चाहिए कि कैंपस के अंदर पुलिस को घुसने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। अगर परमिशन नहीं है तो पुलिस अंदर कैसे गई? ये बंदा जो बोल नहीं पा रहा है, जामिया का छात्र है, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट से, ये इनको चोट लगी। आप चोट आप दिखाएं कि कहाँ चोट लगी है आपको? आराम से, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए, आप अगर इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एक बंदा जो पढ़ रहा था अगर उस पर इस तरह से अत्याचार हो रहा हो रीडिंग हॉल में। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी तरफ से कुछ हो रहा था? क्या आप इनका वायलेंस कर रहे थे? ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग अपनी किताब कॉपी ले, आप बताइए, किताब पढ़ रहे थे? सुनिएगा सही से। मेरे साथ जितने बच्चे भागे सबके सिर फूटे हैं। मैं अपना बैग ऐसे लेके भागा हूँ अपने सर पे रख के, और पूरे बदन में चोट लगी। आप किधर से निकल के आए अभी? मैं छत पे से ये बाउंड्री पे फांद के आया हूँ। मुझे ये नोकीला वाले भी गड़ी है बहुत। ये आप देखिए, इंसान को अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। आप इसको देखिए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला हिस्सा देखिए कितना नुकीला होता है। नुकीला इस वजह से रखा जाता है कि कोई कूद फांद करके ना आए और ना ही जाए। ये बंदा अपनी जान के खातिर, यानी कि जब इंसान को अपनी जान की पड़ी होती है ना, तो यकीन मानिए उसको कुछ भी करना पड़ता है। ये बंदा भाग के आया है। पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट का पढ़ने वाला ये एक छात्र है, रीडिंग हॉल में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के दौरान इस पर इस तरीके से अत्याचार करना पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का किस हिसाब से सही है? समझ में ये नहीं आता कि आखिर जामिया के कैंपस के अंदर पुलिस कैसे घुसी। हम जा नहीं पा रहे कैंपस के अंदर, क्योंकि अब हमें जाने देंगे या नहीं, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। कहा जाता है कि पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन जाने नहीं देती है, मीडिया वालों को भी नहीं जाने देती। हम मीडिया वाले हैं, हो सकता है हमें भी जाने ना दे, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा आप तक हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सारे बच्चे कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर घुसकर पुलिस मार रही, और वाकई एक बंदे ने फ़ोन करके भी हमें कहा, मेरे एक भाई थे, उन्होंने दिखाया फ़ोन पर बातचीत के दौरान। अभी भी 2 बंदे फंसे हुए वहाँ। उसको कॉल कर सकते हैं आप? मैं कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं पा रहे। ये देखिए, कॉल कर रहे हैं, हम वही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब यहाँ के आम जनता भी परेशान है, बटला हाउस और ओखला की आम जनता, वो लोग भी रोड पर हैं, उन पर भी आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये जो जनता है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज रोड पर उतरी थी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर परसों शाम के वक्त उन पर हमला हुआ था, यानी कि लाठीचार्ज हुआ था। कई बच्चे घायल थे। उन्हीं के फेवर में यहाँ की जनता उतरी कि ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रोड पर है तो हम भी इनका साथ देंगे। लेकिन इन लोगों पर भी आंसू गैस बार बार छोड़े जा रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं, सब अपने चेहरे पर नमक लगा करके घूम रहे हैं ताकि आंखों में जलन ना हो। अब यकीन मानिए, मुझे भी जब मैं वहाँ खड़ा था, आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, तो मुझे भी जलन हो रही थी। इस चीज़ का महसूस मैंने भी किया है। तो मैं आपसे इस बात का ये इनकार नहीं करूँगा कि ये जो आए हुए हैं, ये यकीनी तौर पर नमक जो लगा के रखे, ये अपने आप के बचाव के लिए लगा के रखे। ये देखिए, आप इधर आइए, आप दिखा दीजिए, आप नमक लगा के रखे। ये भाई का चेहरे पर देखिए नमक है, किस लिए लगाते इस नमक को? देखिए भाई, आंसू निकल रहे, जलन मच रही थी आँखों में से। ये हालत है। आप बताइए, लोग आपको भी इधर आइए, आप ये भाई हैं, इनको चोट लगी है, आप इसके सर पर देखिए। मैं कई तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जिम्मेदारी है कि इनकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचनी चाहिए।
ये देखिए आपको चोट लगी है, आप यहाँ कहाँ पर थे जिसकी वजह से आपको चोट लगी, कहाँ पर थे आप? वो गुरुद्वारा है ना जुलेना की तरफ, तो आप क्या कर रहे थे? वहाँ मैं साथ में गया था, सुबह से ही था मैं। अच्छा, लोगों ने वहाँ पे जो लोग थे, क्या वो लोग जो है पुलिस को मार रहे थे क्या? ऐसा तो नहीं? पुलिस को कोई पुलिस ने पहले करा था। एक मासूम सा बच्चा है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। लोग कहते हैं कि मीडिया वाले गलत तरीके से सवाल पूछते हैं, उसके बाद उसको भड़काते हैं। मैं इसीलिए इनसे सवाल किया। ये कभी झूठ नहीं नमाज भी पढ़ रही थी, उन्होंने अत्याचार करा वहाँ पे गर्ल्स को। ये बार बार एक तरह से बातें आ रही है कि लड़कियों पर भी बार बार अत्याचार हुआ। ये इसे फोन नहीं रिसीव कर रहा हो भाई, नहीं कर रहे। तो आइए हम आपको अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इनका जो सर फटा है, ये बेचारा बहुत। मोदी को हटाना चाहिए। और ये पुलिस वाले हैं ना, चले ठीक है, आइए। तो आइए आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका एक तरीके से ये भागकर भाई साहब जा रहे हैं। ये पूरा इलाका पूरी तरह से सुनसान, ये गाड़ियों के अलावा, मतलब गाड़ियां नहीं है तो सुनसान इसलिए कह रहा हूँ। तो बार बार एक बात लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में हमला हुआ, मस्जिद में छात्रों पर छात्राओं पर हमला हुआ है। आइए हम उस चीज़ पर जी बताइए भाई। आज ये आप मतलब क्या लगा के रखे भाई? ये मतलब ये है क्या बोलते हैं, क्लोजअप है, क्लोजअप। तो ये किस लिए लगाते हैं? जलन से बचने के लिए? जी। चलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं जुमेरात के दिन से हैं, मगर आज का दिन सबसे भयानक और सबसे खतरनाक। आप जामिया पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पे। और यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आज जामिया के अंदर घुस के, ठीक है, पुलिस वालों ने जो बच्चों को मारा है और जो जो बार बार ये मतलब ये हमला कर रहे हैं, ये बात बहुत ख़तरनाक है और इसके लिए दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। चल, हमें वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं। सुनो, आप पहुँच रहे थे जामिया तक पहुँच जा रही है। सुनिए, मैं तो अब आइए हम लोगों से बातचीत तो कर रही है, इतने सारे लोग हैं, सबसे बातचीत हमने की है और हमने ये चीज़ जानने की कई बार कोशिश की कि आखिर यहाँ पर मामला क्या हुआ था। लोग बता रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो इलाका है, ये इलाका गाड़ियों, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। ये लोग आम लोग हैं जिसकी गाड़ियाँ चल रही, जो यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं, जो अपने तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पर लोगों तक बार बार आप आवाज़ सुन सकते हैं कि पिछले करीबन आधा एक घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा आंसू गैस छोड़ दिए गए। मैं यहाँ पर हूँ और तो यहाँ पर कितने आप इस तरीके से देखिए, जा रहा हूँ वहीं से मैं आया, अभी फिर जा रहा हूँ। यहाँ पे 10 एक लड़के को नीचे बिठा रखा और बीच में खड़े, प्लीज अंदर चले जाओ गफूर नगर में। गार्ड को मारा है, कैमरा सारे मोड़ दिए। किसका कैमरा मोड़ दिया? जामिया के जितने भी कैमरे हैं सब मोड़ दिए और वहाँ पे लड़कों को बीच में बिठा के बैठे अंदर गफूर नगर में घुसो। तो वहाँ पे यह हालत बहुत ख़तरनाक हो चुका है, कर्फ्यू जैसा यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर आप यकीन मानिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ आम जनता, ये देखिए यहाँ पर हम लोग बचने की, भाई लोग जो है इस कदर भागते नजर आ रहे हैं कि अपनी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम जो है भाग रहे। ये पूरे के पूरे लोग यहाँ से पुलिस के इस आसानी की वजह से जो है यार बता दो, लड़के कुछ जामिया के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग बहुत बुरी तरह से। तो बार बार एक बात आता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम आपको अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ की हालत वाकई बहुत ज़्यादा दयनीय है, आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पर हम पिछले करीबन आधा एक घंटे से खड़े हैं और खड़े होने के बाद जान बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। वहाँ आप उसको देख सकते हैं, वहाँ जो धुआं उठ रहा है वो बार बार पुलिस की तरफ से आंसू गैस छोड़े जाने की वजह से वहाँ पर धुआं है। ये सारे लोग बार बार भाग जाते हैं, हमें बार बार जो है रिज्यूम करना पड़ता है, बार बार लाइव को रोकना पड़ता है। इसकी वजह कई बार यही है कि हम जो है बातचीत करते करते जब लोग भाग के आते हैं तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर
पुलिस पूरी तरह से घुस चुकी है। समझ में ये नहीं आता पुलिस प्रशासन को इतनी इजाजत कहां से मिल गई, और सरकार पूरी तरह से सो रही है और इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ के छात्रों छात्राओं पर इस कदर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप यकीन मानिए। आप सोचिए इस बात को, अगर आप वहाँ या अपने घरों पर बैठकर इस चीज को देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ सही है, तो यकीन मानिए यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। यहाँ के गार्ड को जो है पुलिस ने मारा है, जैसे कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ के गार्ड को मारा गया, और छात्रों और छात्राओं को गोल बनाकर पुलिस पूरी तरह से गफूर नगर ये इलाका है यहाँ पर बटला हाउस में, वहाँ पर उन्होंने घेर कर जो है लोगों को रोक के रखा हुआ है। इसके अलावा मस्जिद में पुलिस घुस चुकी है। सवाल कई है कि पुलिस मस्जिद में क्यों घुस रही है, लाइब्रेरी में क्यों घुस रही है, जहाँ पर लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद के अंदर जाती है, मस्जिद के अंदर लोग जाते हैं, छात्राएं जाती हैं, उनको लगता है कि मस्जिद के अंदर है तो पुलिस मस्जिद के अंदर नहीं जाएगी। ये तरीका होता है कि पुलिस जो है मस्जिद के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन मस्जिदों के अंदर जाकर उन छात्राओं पर उन्होंने हमला बोला है। कई लोग यहाँ पर घायल हैं। यकीन मानिए हम हर चीज को दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश बार बार नाकाम हो जाती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हर चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार पीछे की तरफ जब दौड़ के आता है तो कई बार मेरा मोबाइल हाथ से छूट गया था, जो कि पूरी तरह से टूटने तरह था, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। वहाँ जाने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, जामिया की हर चीज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जामिया के अंदर अगर हम बात करें तो जामिया के अंदर भी पुलिस है, और यहाँ पर पुलिस है, और पुलिस जो है कई लोगों को घेर कर मार भी रही है। तो हम फिर भी जा रहे हैं। ये यहाँ से जाने दे रहे हैं? जाने नहीं दे रहे, यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से गार्ड भाग गए। यहाँ नहीं, ओपन है। ओपन है, आप अंदर तक जा सकते हैं, अंदर तक मस्जिद तक जा सकते हैं। तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल कुछ भी हो मैं अपनी कोशिश जहाँ तक। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, अगर आज पुलिस प्रशासन या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार इस चीज पर सवाल ना उठाए, अगर सरकार नहीं जाग रही है, तो यहाँ के जितने भी छात्र हैं वो यकीनन मान लीजिए आधे छात्र आज ही घायल हो जाएंगे। सबको घेर कर मार रही पुलिस, ना भागने दे रही है और ना ही उनको क्या कहते हैं जाने की कहीं इजाजत दे रही है। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की भी ये इजाजत नहीं दे रही है। आखिर यहाँ के जो बच्चे हैं वो जाए कहाँ, उन पर इस कदर अत्याचार हो रहा है, ये आखिर उठकर जाए कहाँ। यकीन मानिए जितने लोग यहाँ पर हैं जो देख कर आए हुए, वो यही कह रहे हैं कि कुछ ही देर में अगर ये हालत रही तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा छात्र जो घायल हो जाएंगे। लाइब्रेरी में जैसे एक बच्चा ने कहा, आपको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि कम से कम 60 से ज्यादा बच्चे पुलिस के घेरे में था, मैं तो भाग करके आया। उन्होंने दिखाया आपको, ये जो होता है आप देखिए, ये नुकीला होता है। ये दीवार में ये जो फसील होती है, ये फेंस जिसे हम कहते हैं, इसमें नुकीली चीजें इसलिए लगाई जाती हैं कि कोई दौड़कर या कूदकर भाग ना सके, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उस चीज को भी नहीं देखा और वो भागकर आ गया। तो वो कह रहा था कि कम से कम 60 बच्चे जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी के अंदर हैं, उन पर लाठी चार्ज इस कदर हुई है कि उनके सर फूट गए हैं। उन्होंने अपने पैर की भी, अपने जो पैर उनका था उस पर चोट लगी है, और चोट लगने की वजह से वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था। मैं यकीन मानिए यहाँ पर अंदर जाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग इसलिए मना कर रहे हैं कि आप अंदर मत जाइए। वहाँ पर बार बार आंसू के गैस गोले दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान आपको पहुँच सकता है। यहाँ पर हम जनता है, इनकी सोच ये है कि कहीं आपको भी नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे सारे लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। ये यकीन मानिए कि नुकसान पहुँचने की वजह से यहाँ की जनता फिर भी यहाँ डटी है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जो अत्याचार ये कर रहे हैं, इस अत्याचार को रोका जा सके। इसीलिए यहाँ के लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरी तरह से डटे हुए हैं, बार बार पीछे तो हट रहे हैं लेकिन फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल है कि पुलिस जब जानती थी कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन होगा, तो फिर क्यों आखिर उन लोगों ने इन पर हमला बोला, इन पे लाठीचार्ज किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 बसें भी जला दी गई। यहाँ की जो जनता वो तो यही कह रही है कि पुलिस के आंसू गैस दागने की वजह से नुकसान पहुंचा है, लेकिन मामला क्या है अभी तक हमें इस बात को पुष्टि नहीं कर पा रहे। मैं आपको झूठी खबर बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जनता की गलती या पुलिस की। आप खुद ये आप सोचिए, आप वहां पर हैं, आप सोचिए। ये देखिए
आप खुद सोचिए कि ये पुलिस की गलती है या आम जनता की। ये आम जनता की गलती है, क्योंकि आम जनता की गलती है या पुलिस की, क्योंकि देख रहे हैं आम जनता भाग रही है। भाग किस लिए रही है? इसकी वजह यह है कि पुलिस इस पर बार बार आंसू के गैस छोड़ रही है और साथ ही साथ इन लोगों पर आंसू के गैस के साथ लाठीचार्ज भी कर रही है। तो लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस साइड में हैं, जो कि 17 नंबर गेट है और 17 नंबर गेट में मस्जिद के अंदर पुलिस घुसकर मार रही। ये हम भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें भी चोट लग सकती है। ये आप देखिए वहाँ पर पुलिस है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर पुलिस है और वहाँ पर पुलिस है, वो आप देखिए उस चीज को आप देखिए, वहाँ पर धीरे धीरे पुलिस आ रही है और इसी वजह से लोग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हर वो चीज दिखाऊं। ये चीज जो है आप यकीन मानिए कि पुलिस जो है पूरी तरह से इन लोगों के खिलाफ दौड़ के आ रही है। पुलिस आप देखिए, पुलिस दौड़ के आ रही है, मैं भी पूरी तरह से भाग रहा हूँ। पुलिस दौड़ के आ रही है और पुलिस जो है मैं दौड़ के इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि ये पुलिस की सबसे क्रूरता वाली बात है। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी जरूरी होती है, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। यहाँ पर हर चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस खदेड़ दी है पूरी तरह से। यहाँ पर आम जनता जो है बटला हाउस की तरफ दौड़ रही है। ये पुलिस जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद है। मैं दौड़ते दौड़ते मैं थक गया हूँ। पुलिस जो है करीब आती जा रही है। यकीन मानिए पुलिस की ये वाली हालत आपने शायद नहीं देखी होगी। मैं इतने दिन से हूँ मीडिया में, मुझे भी ये हालत हिंसक रूप कभी नहीं देखा। आज पुलिस को आप देखिए कि किस तरीके से ये कर रहे हैं। बार बार लोग यहाँ के जा रहे हैं, लोगों के हाथों में नमक है ताकि आंसू गैस छोड़े तो उसको नुकसान ना पहुंचे। अपनी जान बचानी भी इतनी जरूरी होती है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। मैं पुलिस हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेट्रो स्टेशन यानी कि बटला हाउस के करीब यहाँ पुलिस की हालत आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ की जनता पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहे हैं। ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बगल में वो बार बार आंसू के गैस छोड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश है कि ये जो है हम आपको हर चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस आखिर ये रूप कैसे ले लेती है। मैं बोलते हुए दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जो देख एक तरफा दिखाने जा रही है पुलिस। क्या मीडिया को मुझे बोला नहीं, कैमरा मोड़ दिया गया। ये देखिए, आप इस चीज को सुनिए। मैं यहाँ पर फिर से ज्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि बार बार आंसू के गैस गोले दागने की वजह से आंसू हमारे निकल आते हैं। हमें प्रॉब्लम होती है कि हम सांस नहीं ले पाते। कोशिश कर रहे हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं, पुलिस के पास मैं नहीं जा पा रहा हूं। अब ये जो आप देख सकते हैं, आप देखिए What happened? What happened? What can I do? I'm doing. What can I do? In a peaceful protest, what are they doing? You are covering the student part. I'm doing, bro. This is what I'm doing. Yeah, please. What I can do? I'm doing this. You can do. Not problem. You can do that part too. I will do. What will they do? Barbaric attack on students. Yes, I They will. are not a criminal. Shot in his eyes. Yeah. One of the students shot in his eyes. कहाँ? Just now, he was going there. Wow, what happened? So, What happened? What happened? ये भाई साहब कह रहे हैं कि हर एक चीज को दिखाओ। मैं आपको बता दूं, हर हकीकत चीज आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। Yes, I'm doing this. I'm doing this. Yes, I'm doing this, bro. The barbaric attack on students. We are not a criminal. These are not criminals. We are a student. Go and cover that part. आर्टिकल 19 के मेरी बात तो सुनो भाई, वहाँ से आपके साथ मैं दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ यार। आप पीछे जाना क्या चाहिए?
क्या चाहिए? ये देखिए आम जनता, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये देखिए आम जनता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। समझ इस बात को। तो ये चीज़ है, मैं हर चीज़ हर मुमकिन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हकीकत से। तो मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि हकीकत जो है, यस एग्जैक्टली लाइव। सो आई एम सेइंग दैट डोंट अब्यूज, ओके, डोंट बी अब्यूज। I'll be telling you that one of the student has been shot in his left eye. Yeah, just I want to. No one. ये आप देखिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के बगल में नीचे के अंदर लोग यहाँ पर खड़े हैं और वहाँ से आंसू के गोले बार बार दागे जा रहे हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको वहाँ तक दिखाऊं, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो इस कदर है कि मैं वहाँ तक जा नहीं सकता। What happened this student? What happened? He was shot in his left eye. Where? He was just running over there. No one is there to help him out. Where is he? He's been calling to somebody. Okay. I don't know. He's just gone this. Where is the student? Yes. What happened? हमारा दिक्कत तो गुस्सा ध्यान रखना, हमारा दिक्कत तो गुस्सा इसमें ध्यान रखना इस बात का। मैंने फोन किया हुआ है, खड़े भी खड़े। I am doing what? This is really. आप यकीन मानिए, This will go in a wrong direction actually. Yeah, The movement will actually. I am doing what happened. I can do because I am also at your part. So ये तो वही लगे। देख रहे हैं? ये तो गलत है। नहीं ये गलत है। नहीं you report मैं there with you. तो ये हालत है। हम नहीं yes, actually I'm doing I'm a millet crime, so you can know that what happened. That's fine. No, millet crimes. This is a new channel who raise the voice of Muslim or other minority. वीडियो नहीं बना रहे हैं, नहीं क्या हो गया? ये पुलिस के बारे में बता रहे हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।